हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ एडवाइजरी जारी की है दोस्तों ऑन एयरबोर्न ट्रांसमिशन। जी हाँ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है एयरबोर्न भी हो रहा है। अभी जो भी एरोजल्स है, जो भी एयर पार्टिकल्स है, उसके ज़रिए भी फैलने के कई सारे चांसेस हैं। तो इसी के पर गवर्नमेंट ने कुछ नए एडवाइजरीज, कुछ नए चेंजेस लेकर आई है। तो उस एडवाइजरी को आज हम देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशनरी स्टेप्स है जो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। वो सारा कुछ आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे लेक्चर को हम स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। आप हमारा जो वेबसाइट है www.proxygyan.com, अगर आप वहाँ पे विजिट करेंगे तो सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। अभी जो है न्यू एडवाइजरी गवर्नमेंट के ज़रिए से लॉन्च की गई है दोस्तों। नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है कि जो SARS-CoV-2 है, जो कोरोना वायरस है, कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू एयर एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ एरोजल्स। ओके, तो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि ड्रॉपलेट्स और एरोजल्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इससे पहले आपने देखा होगा कि 2 फीट की दूरी रखी, यानी 6 मीटर्स जो दूरी रखने के लिए कहा जाता था, बट नाउ इट हैज़ बिन इंक्रीज टू 10 मीटर्स अवे। ओके, सो आप जो भी इन्फेक्टेड पीपल्स हैं उनसे 10 मीटर्स दूर रहने की बात की गई है। ये ऐसा ही पब्लिश नहीं कर दिया गया, क्योंकि कई सारे इसके पीछे रिसर्च किए गए और जो साइंटिस्ट, जो एक्सपर्ट्स का जो कहना है, डॉक्टर्स का जो कहना है कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन हो रहा है अभी। क्योंकि अगर आप इंक्लोज्ड स्पेस में अगर आप रहेंगे, अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट्स आपके स्पेस में एंटर होकर स्नीज करता है, कॉफ करता है, तो अगर आप वहाँ का जो वेंटिलेशन अगर प्रॉपर ना हो, तो जो एरोजल्स, जो एयर पार्टिकल्स है, वहीं पे सप्रेस हो जाएंगे, वहीं पे वो रुक जाएंगे। इट विल नॉट मिक्स इनटू द वेपर। तो इसीलिए उनका अभी जो बाय द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, इन्होंने इस नए अपडेटेड जनरल एडवाइजरी को पब्लिश किया है। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जो एयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ वायरस स्पेशली इन इनक्लोज स्पेस के नॉट बी रूल्ड आउट। ज़्यादातर आपने देखा होगा ऑफिसस एरियाज़ में, आपको जो प्राइवेट सेक्टर ऑफिसस रहते हैं वहाँ पे क्लोज्ड स्पेस रहता है, हमेशा एसी चलती रहती है, क्योंकि कंप्यूटर्स वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो देयर इज़ नो प्रॉपर वेंटिलेशन, वहाँ पे आपको खिड़की खोलने नहीं दिया जाता, फैंस नहीं रहते, तो सेंट्रल एसी रहता है। तो वहाँ पे अगर कोई स्नीज कर दे, कोई कॉफ कर दे, तो देन द पार्टिकल्स विल बी ओवर देयर ओनली, इट विल नॉट मिक्स अप इन द आउटर एयर। तो ड्रॉपलेट वर्सेस एरोजल्स की बात करें तो वायरस तो है, कई तरह के मोड्स हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, नॉट ओनली एरोजल्स, बट आप उसके कांटेक्ट में आएंगे, राइट, उसके ब्रीथिंग अगर कांटेक्ट में आएंगे तो उससे भी आपको फैल सकता है। बट एनी हाउ इट वॉज इनिशियली सजेस्ट द वायरस स्प्रेड प्रोडोमिनेंटली थ्रू लार्ज ड्रॉपलेट्स। ओके, जब कोई व्यक्ति खांसता है आपके सामने, या फिर बात करते वक्त थोड़े लोगों को जो है उसके ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, राइट, आपने देखा होगा कई लोगों को, तो उनसे बात करते वक्त भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सॉरी दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था जी। तो ड्रॉपलेट्स के ज़रिए से पहले फैला करता था, राइट। तो थोड़े लोगों को जो है, मैं बता रहा था आपको कि बात करते वक्त भी कई सारे ड्रॉपलेट्स आते हैं, तो उन लोगों से भी थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम उस शख्स को जो है कुछ अवॉइड कर रहे हैं, कुछ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, बट प्रिकॉशन इज़ द फर्स्ट मेजर टू बी टेकन। और स्नीज़ या कॉफिंग की वजह से भी जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उससे भी वायरस फैलने के कई सारे चांसेस हैं। एंड दिस ड्रॉपलेट्स बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज वर सपोज टू ट्रैवल ओके ओनली शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो आपने देखा होगा जब ड्रॉपलेट्स निकलते हैं तो ऑब्वियसली उनका जो अगर आप देखेंगे जो डायमीटर है, जो डायमीटर था ड्रॉपलेट्स का, ऑब्वियसली वो थोड़ा बड़ा ही रहेगा, राइट। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा मेरी वॉइस जो है रिकॉर्ड नहीं हो रही थी इसमें, तो आई थिंक म्यूट पे हो गया था वो।
आई थिंक इट्स ऑडिबल नाउ। तो इसकी वजह से जो है उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम ट्रैवल करते हैं बिफोर फॉलिंग ऑन ग्राउंड। तो इसलिए पहले कहा गया था कि अब 2 मीटर की दूरी पे रहिए, ओके, 6 फीट आप मेंटेन कर सकते हैं, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी सेफ फ्रॉम इन्फेक्शन। ओके, सो ओवर द मंथ्स अगर आपने देखा होगा साइंटिस्ट ने कई बार रिसर्च किया है और एविडेंस ऑफ वायरस भी पता चला है कि किस तरह से वो फैल रहा है, एंड व्हाट आर द साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑल्सो, वो भी अभी पता चल गया है। And these aerosols are very small solid particles which are suspended in the air. Okay, so aerosols can carry the virus. इनके पास इतनी ताकत रहती है कि एक जो इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे जो हेल्थी पर्सन है वहाँ तक दे कैन ट्रैवल टू द लार्ज डिस्टेंस, नॉट लाइक ए ड्रॉपलेट्स। समझ में आ रहा है आपको? सो ड्रॉपलेट्स आर वेरी उनका जो ड्रॉपलेट्स साइज इज़ वेरी लार्ज, जैसे मैंने आपको कहा। और ये जो एरोजोल्स है दे आर वेरी स्मॉल सॉलिड, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। तो इनकी जो क्षमता है जो कैरी करने की वायरस वो ज़्यादा होती है व्हेन कंपेयर टू द ड्रॉपलेट्स। तो इसीलिए कहा गया है नए गाइडलाइंस में कि आप 10 मीटर्स का डिस्टेंस रखिए, ओके, ताकि इन्फेक्ट होने से आप बच सकते हैं। तो अभी एक अपडेटेड नोट भी निकाली गई है ऑन कोविड-19 ट्रांसमिशन, जो यूएस सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उन्होंने भी कहा है कि द चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली एट डिस्टेंस ग्रेटर दैन 6 फीट। ओके, जब इन्होंने रिसर्च करके बताया तो पहले तो 6 फीट की दूरी रहने के लिए कहा करता था। आपने कई बार कॉलर टून्स पे भी सुना होगा, राइट? जियो के, एयरटेल के, वहाँ पे सारे कॉलर टून से ही आ रहे थे कि 6 फीट की दूरी रखिए या 2 मीटर की दूरी रखिए। बट अभी जो यूएस के जो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड जो प्रिवेंशन है, उनका ये कहना है कि जितना आप मेंटेन करेंगे एटलीस्ट एट 10 मीटर्स, तो उतना आपका जो इन्फेक्शन रेट है वो कम रहेगा। ओके, यू आर सेफ फ्रॉम दिस इन्फेक्शन रेट। और इसके बाद हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक न्यू एडवाइजरी लॉन्च किया है। एक कॉशियस अप्रोच इन्होंने बताया और वार्न किया है कि अभी आजकल एरोजोल्स के ज़रिए भी हमारे जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स जो निकलते हैं उससे भी जो है डिसीज़ होने लगते हैं। ओके, सो इसीलिए आप 10 मीटर्स का डिस्टेंस बनाए रखिए, एंड द ड्रॉपलेट्स कमिंग आउट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन फॉल विद इन 2 मीटर डिस्टेंस। ओके, वाइल एरोजल्स कैन बी कैरिड आउट इन द एयर अप टू 10 मीटर्स, इन्होंने कहा है। ओके, समझ में आ रहा है आपको दोनों का डिफरेंस क्या है? बिकॉज ड्रॉपलेट्स क्यों 2 मीटर के डिस्टेंस में नीचे गिर जाते हैं? क्योंकि उनका जो साइज है वो लार्ज रहता है, दे कैन नॉट ट्रैवल मोर। जब एरोजल्स की बात करें तो उनका जो साइज है वो स्मॉल रहता है, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स है, सो दे कैन ट्रैवल अप टू द 10 मीटर्स। तो इसीलिए हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी ये कहा गया। उसके अलावा भी सरफेस ट्रांसमिशन भी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कोई शख्स है वो स्नीज करता है, ओके, या फिर कॉफ समथिंग, द ड्रॉपलेट्स उससे निकलते हैं ज़बान से। तो व्हाट हैपेंड व्हेन एवर इट इज़ गो टू द सरफेस, तो वहाँ पे भी कई दिनों तक वहाँ पे रहता है, राइट? आयरन पे हो या प्लास्टिक में हो तो वहाँ पे कई सारे, इसीलिए तो सैनिटाइज बार बार करने के लिए कहा जाता है। आपने देखा होगा ऑफिसेस पे भी जब आप कोई कीबोर्ड यूज़ करते, कोई माउस को, तो बार बार उसको सैनिटाइज करते हैं लोग, बिकॉज द सरफेस ट्रांसमिशन इज ऑल्सो पॉसिबल टू कॉज द पीपल टू हैव ए वायरस, राइट? तो वहाँ पे भी कई सारे डिसीज़ फैलने के चांसेस है। और CDC ने ये स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि जो कंटामिनेटेड सरफेस है वहाँ पे भी आप कम जाया करें, बिकॉज सब्सटेंशियली जो न्यू इन्फेक्शन उसको भी कंट्रीब्यूट करता है उसमें, राइट? तो वहाँ पे भी कम जाया करें। एंड इनिशियल मंथ्स ऑफ पैंडेमिक नाउ बिलीव टू बी ग्रेटली रिड्यूस्ड। तो अभी तो फिलहाल थोड़ा बहुत कम है, बट इट्स गुड कि आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करें 10 मीटर का। एंड व्हाट यू शुड डू नाउ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी डिस्कस, बिकॉज जो गवर्नमेंट के द्वारा तो एक नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है कि 10 मीटर की दूरी रखिए। उसके बाद अब और क्या क्या हम कर सकते हैं, देखिए उन्होंने इस नोटिफिकेशन में ये भी कहा है कि आप जो इंडोर स्पेसेस रहते हैं, यानी घर हो गया, ऑफिसेस हो गए, वहाँ पे एक वेल वेंटिलेटेड को रखिए। ओके, सो प्रॉपर विंडोज़ ओपन किया जाए, एग्जॉस्ट सिस्टम्स को रखा जाए, राइट? जो भी अनवेंटिलेटेड इंडोर स्पेसेस हैं वहाँ पे ज़्यादातर आपको ड्रॉपलेट स्टोर हो जाते हैं वहीं पे। ओके, तो उस जगह पे आपको ज़्यादा रिस्क रहता है ट्रांसमिशन का आसपास के जो लोगों में, इवन दो पर्सन वहाँ से जा चुका हो, बट उसके अगर ड्रॉपलेट्स वहाँ पे रिमाइन हो जाए तो द रेट ऑफ ट्रांसमिशन विल बी मोर when compared to the well ventilated spaces. So it stresses that infection transmission risk was much lower in outdoor areas when compared to the indoor. Okay, so जब आप डोर ओपन करेंगे, अपने घरों के विंडोज़ को ओपन करेंगे, राइट? तो कई लोग ऐसा उल्टा सोचने लगते हैं कि अगर हम डोर विंडोज़ को ओपन कर देंगे तो बाहर का जो वायरस है वो अंदर आ जाएगा। तो ऐसा भी मैंने सुना है, कई सारे ऐसे फैमिलीज हैं मेरे एरिया में जहाँ पे हमेशा डोर और
विंडोज़ को बंद रखते हैं। जब मैं इनको पूछा तो कहने लगते हैं कि इस तरह से, क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं है दोस्तों, राइट। तो ऑब्वियसली आप आउटडोर एरिया से अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे जो अगर वायरस अगर इंडिया जो इंडोर में अगर स्टोर हो जाए तो इट विल वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव इट। तो इसीलिए हमेशा जब आप सुबह में उठेंगे तो फ्रेश एयर आने दीजिए घर के अंदर, विंडोज़ ओपन कीजिए, डोर्स को ओपन कीजिए, कोई भी वायरस नहीं आएगा आपको। उल्टा आपके जो टॉक्सिक गैसेस रहते हैं इंटीरियर इंडोर में, क्योंकि रात भर जो है कई सारे घरों में जो है रात भर विंडोज़ भी क्लोज़ कर दिया जाता है ड्यू टू मेनी रीजंस के थ्रेट्स रहते हैं, राइट। कई घरों में चोरी ना हो जाए तो इसीलिए क्लोज़ करते हैं। बट सुबह में आप उठेंगे तो प्लीज़ ओपन द विंडोज़ ऑल्सो, ताकि जो भी टॉक्सिक गैसेज है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, वो सारे गैस जो एक्सचेंज होंगे आउटडोर से और फ्रेश एयर जो वापस घर में आएगी। एंड इट एडवाइजेस इंट्रोड्यूसिंग आउटडोर एयर इन ऑफिसेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, राइट। होम्स और लार्ज पब्लिक स्पेसेस में कितना हो सके उतना जो है आप वेंटिलेशन को बढ़ाइए, ओके। एंड सिंपल स्ट्रैटेजिक प्लेसमेंट ऑफ फैंस, ओपन विंडोज एंड डोर्स, इवन स्लाइटली ओपन कैन इंट्रोड्यूस आउटडोर एयर। अगर आप इस तरह से ओपन रखेंगे तो स्लाइटली अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो इट्स ऑल्सो वेरी गुड, ओके। कई लोगों को डर रहता है तो उनके लिए भी ये भी कहा गया है कि आप स्लाइटली तो ओपन कीजिए, पूरा नहीं तो नहीं। तो चाहे आउटडोर एयर आएगी तो आपकी एयर क्वालिटी जो है इनसाइड की इम्प्रूव हो जाएगी, ओके। और किचन में वगैरह जहाँ ज़रूरत पड़ती है एग्जॉस्ट फैंस की, वो भी आप लगा सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, बीच में साउंड जो है म्यूट हो गया था, तो उसके बाद मैंने रेक्टिफाई कर दिया है। तो जो न्यू एडवाइजरी लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, याद रखिए हमें एक अवेयरनेस के ज़रिए से मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के ज़रिए से इस वीडियो को बनाना पड़ा है, क्योंकि आप सभी लोगों को जो 6 मीटर्स या जो 6 फीट और 2 मीटर्स की जो दूरी जो इतने सालों से हम करते आ रहे हैं, और यूएस के द्वारा अभी एक नया एडवाइजरी लाया गया है कि आप 10 मीटर्स को मेंटेन कीजिए, ओके। 10 मीटर्स ऑफ डिस्टेंस, द डिस्टेंस हैज़ बिन इंक्रीज्ड। देखिए दोस्तों, प्रिकॉशन लेने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ओके। जितना आप प्रिकॉशन लेंगे उतना आप जो है अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, आप इस बीमारी से आप बच सकते हैं। सो कई लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। एक वायरस है, एक मिथ है, लोगों को डराया जा रहा है, गवर्नमेंट का प्लान है, न जाने क्या क्या उनके दिमाग में इस तरह से आ जाते हैं। क्या उनको दिखता नहीं कि किस तरह से लोग मर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, एक सांस के लिए तड़प रहे हैं, राइट। दिन भर जो है डेली इतने केसेस आ रहे हैं, क्या ऐसे ही कुछ आ जाते हैं, राइट। ऐसे ही थोड़ी आते हैं, ऑब्वियसली बीमारी रहेंगी तो आएगी ना। तो मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको गुजारिश करता हूँ, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, हमारे चैनल के ज़रिए से और हमारे टीम मेंबर्स के ज़रिए से मैं जो है आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 10 मीटर्स डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए तो एग्जैक्टली आपने स्केल पकड़कर जो है मापने लगे, राइट। तो जितना हो सके उतना दूर रहिए, ओके। जब तक आपको एक इम्पॉर्टेंट या फिर ज़रूरी काम ना हो तब तक आप घर से बाहर ही मत निकले। दिस इज़ वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, ओके। क्योंकि अभी पैंडेमिक तो अभी कम नहीं हुआ है दोस्तों। डोंट फॉल इनटू सच रूमर्स कि जैसे मैंने अभी देखा था न्यूज़ चैनल में, उस चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, तो वहाँ पे इंटरव्यू लिया जा रहा है कि वो कोई शख्स बोल रहा है कि आप विस्की पीने से जो है कोरोना चले जाएगी, राइट। और जो है कोरोना की नाम की कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, ये झूठ है, ये फैलाया गया है, एक साजिश है गवर्नमेंट की। तो इस तरह से कोई भी नहीं है दोस्तों, कोई गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, कोई नहीं, एक नेचर है, एक नेचुरली डेवलप्ड डिसीज़ हुआ है ये, जो कई लोगों को जो है मृत्यु हो रही है। बिकॉज कई सारे जो दिल के करीब लोग भी जा रहे हैं इस वायरस से। क्योंकि मेरे जो पर्सनल थे, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ग्रैंडफादर हैं वो भी इसी बीमारी के शिकार होकर उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी रिसेंटली। बट आई रिक्वेस्ट कि आप भी प्रिकॉशंस में रहिए और लोगों को भी अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, और ये जो प्रिकॉशनरी मेजर जो एडवाइजरी अभी गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ की गई है, प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए। प्लीज़ मेंटेन 10 मीटर्स डिस्टेंस। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इसी पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव नोट के साथ मैं आज से आपको अलविदा लेता हूँ। मिलता हूँ फिर मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।